यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में रूस की बमबारी जारी। मारियोपोल थिएटर में कायम पनाह गुज़ीनों के कैंप पर रूसी अफवाज का हमला, मुत्तादिद अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर ने सूरत हाल 9/11 जैसे करार देकर अमरीकी कांग्रेस से मदद मांग ली। हिजाब पर लगाई पाबंदी खत्म करो। भारत में हिजाब पर पाबंदी के बाद तालिबात सड़कों पर आ गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को हिजाब पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखने का हुक्म सुनाया था। जापान के शिमाली इलाकों में 7.4 शिद्दत का जलजिला, मरने वालों की तादाद 4 हो गई, 100 के करीब जख्मी। मियागी और फुकुशिमा में इमारतों को नुकसान, सुनामी वार्निंग जारी। ईरान में भी जलजिले के झटके, शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। खिलाड़ी कहां हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस तवज्जो का मरकज बन गया। पीटीआई के अरकान के लापता होने पर वफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस पर नजर रखने की हिदायत। हॉर्स ट्रेडिंग की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम साथ हैं, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीटीआई के हंगामी इजलास में बातचीत। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। असेंबली इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तारीख तय करने पर भी मुशावरत। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। सिंध हाउस इस्लामाबाद में एसएसयू सिंध के 400 अहलकारों की तैनाती। वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया। डीआईजी मकसूद मेमन के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा। इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट आने तक मुअत्तल रखा जाए। खत का मतन। मैं और मेरे साथी अरकान गायब हुए, ना ही किसी ने कैद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा राजा रियाज ने कहा है वो इस्लामाबाद में ही हैं। हम सिर्फ 6 अरकान नहीं बल्कि इससे ज्यादा हैं। तरीन ग्रुप ने अभी फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात भी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा वजीर आज़म को कई सरप्राइज मिल सकते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुजदार की बात कर रहा है। बीएपी एमक्यूएम का झुकाव फिलहाल अपोजिशन की तरफ है। काफ लीग को वजारत आला की पेशकश होती रहती है। तीन जियाले एमएनएस पार्लियामेंट लॉजेस से सिंध हाउस मुंतकिल। पार्लियामेंट लॉजेस में जिंदगियां महफूज नहीं। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफीउल्ला, जावेद शाह जिलानी का बयान। हुकूमत पर पीटीआई टाइगर फोर्स के जरिए सिंध हाउस पर हमले की तैयारी का इल्जाम। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा है पीपल्स पार्टी के एमएनएस को खुद सिक्योरिटी देंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के मेंबर्स सिंध हाउस में महफूज हैं। वज़ीर आज़म को सिंध हाउस के अंदर की सरगर्मियों की तस्वीर, वीडियोज़ मौसूल। हसास इदारे के सिंध हाउस के ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी जारी। सिंध हाउस के अतराफ में मुतादिद कैमरे नस्ब कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कुछ अरकान अहल खाना के हमरा सिंध हाउस में क़याम पज़ीर। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम का खतरा है। अदालत उस्मा तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसादुम रोकने के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वजारत दाखिला, दिफा, आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। 25 तारीख के बाद मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा उससे वो एक्सपोज हो गए। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी। इस्लामाबाद में सिंध हाउस को खरीदो फरोख्त की मंडी बना दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। सिंध हाउस में सिंध से लाकर पुलिस को रखा गया। बोलियां लगाने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। 25 मार्च को मतला साफ होना शुरू होगा। इमरान खान कामयाब हो जाएंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत का मुतालबा करके शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कल
छोटे डॉन ने कहा कि मुल्क में कौमी हुकूमत बनाई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ये कहते हैं डाकुओं पर मुश्तमिल हुकूमत बनाओ जो चोरों की हिफाजत करे, अपने मुल्क का मुस्तकबिल चोरों और डाकुओं की सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। सिंध हाउस में मंडियां लगी हुई हैं, लोगों को खच्चरों और घोड़ों की तरह नचाया जा रहा है। वजीर आजम के जाने से हुकूमत गिर जाती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत ने अभी से हॉर्स ट्रेडिंग का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। हुकूमती खदशात का मतलब है इन्होंने हार तस्लीम कर ली। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमें आपकी मर्जी की जरूरत नहीं। रेड जोन में जलसे रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। डी चौक बंद होने से इंसाफ तक रसाई का निजाम मफलूज हो जाता है। अदालत रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी आयद करे। दरखास्त गुजार की इस्तेदाद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर, DC और IG को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का वजीर आजम को जलसे करने से रोकने का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इंतखाबी मुहिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा खिलाफ कानून है। इमरान खान और असद उमर की आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। कहा इमरान खान का बायोमेट्रिक मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त अदम एतमाद की कामयाबी का हुकूमती एतराफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की चोट। इमरान खान की दरखास्त उल्टा चोर को इक़्तिवाल को डांटने के मुतरादिफ है। कानून से तजावुज करने वाले इलेक्शन कमीशन पर कानून से तजावुज का इल्जाम लगा रहे हैं। रमजान मुबारक से पहले महंगाई की नई लहर। घी की कीमत में 8 रुपए मजीद इजाफा। रवा माह 15 रुपए फी किलो पहले ही बढ़ाई गई थी। कीमत 444 से बढ़कर 452 रुपए हो गई। डॉलर की कीमत भी तारीखी बुलंदियों को छू गई। 66 पैसे इजाफे के साथ इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 180 रुपए से तजावुज। ओपन मार्केट में डॉलर 181 रुपए का हो गया। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल, कल तक जवाब आना है। वज़ीर खजाना शौकत तरी ने कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से IMF को आगाह कर दिया। अफवाहें फैलाई जाती हैं कि IMF ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इस साल इन्होंने कहा कि हम 8,000 अरब रुपया भी इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर ताजर टैक्स नहीं देते तो क्या हलीमा खान की मशीनें जो हैं वो चल चल कर इनको टैक्स दे रही हैं? इनको इनकी पुफियाँ टैक्स दे रही हैं? कौन दे रहा है बताएं हमें। ताजर टैक्स नहीं देते तो 5,500 अरब रुपए कहां से इकट्ठा हुआ? जनरल सेक्रेटरी नईम मीर का सवाल। मुजाहिद मकसूद भट्ट बोले हुक्मरान और वजीर ताजरों के टैक्स पर पलते हैं। नैब रिकवरीज के आदाद शुमार पर शक। PAC का एक बार फिर नैब को बुलाने का फैसला। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि नैब के 579 अरब की रिकवरी के आदाद शुमार दुरुस्त नहीं लगते। 4 माह में 60 अरब का इजाफा भी मशकूक लगता है। बलूचिस्तान की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी माहीगीरी। बलूचिस्तान के साहिली जिले गवादर में शटडाउन हड़ताल। हक दो तहरीक बलूचिस्तान की जानिब से आज शहर में बंदरगाह के करीब धरने का भी ऐलान। जाने वाले दर्जनों कारखाने खुलेआम काम कर रहे हैं। इक़्तिदार के मजे लूटते नाअहल हुक्मरानों को अवाम के जानो माल की कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 1000 बेड के अस्पताल के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। पहले मरहले में 250 बेड्स का इमरजेंसी ब्लॉक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 123 कनाल अराजी पर बनने वाले अस्पताल पर मजमूई तौर पर 7 अरब 55 करोड़ रुपए लागत आई। गर्मियां आ गईं लेकिन गैस की लोड शेडिंग ना गई। पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। परेशान हाल सार्फिन का गैस की मुसलसल अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। यूक्रेन की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी की ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान खुद एक तवील जंग से बहाली की तरफ गामज़न है।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है।